भारत ने अपने नए सेना प्रमुख की घोषणा कर दी है। वर्तमान वाइस चीफ लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को भारतीय सेना का अगला प्रमुख यानी कि आर्मी चीफ नियुक्त किया गया है। दरअसल लोकसभा चुनाव की वजह से जनरल मनोज पांडे को 1 महीने का एक्सटेंशन मिला था। वहीं अब ऐलान हो जाने के चलते लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी आर्मी चीफ का पद संभालेंगे। दरअसल लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी के पास चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में काम करने का व्यापक अनुभव है। उन्होंने जम्मू कश्मीर में विस्तृत सेवा प्रदान की है और कई मोर्चों पर नेतृत्व किया है। जानकारी के अनुसार 30 जून को लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी भारतीय सेना प्रमुख का पदभार ग्रहण करेंगे। वहीं काफी समय बाद उत्तरी कमान का अनुभव रखने वाले किसी अधिकारी को यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। जानकारी दें कि लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी जम्मू कश्मीर राइफल्स के कमीशन्ड अधिकारी हैं। उन्होंने फरवरी 2024 में वाइस चीफ का पद संभाला था और इससे पहले उत्तरी कमान के प्रमुख थे। पाकिस्तान और चीन की चुनौतियों से निपटने का उनका व्यापक अनुभव है। उन्होंने कश्मीर और उत्तरी कमान में प्रभावशाली काम किया है और राजस्थान में यूनिट की कमान संभालने का भी अनुभव उनके पास है। इसके अलावा वह उत्तर पूर्व में आतंकवाद विरोधी अभियानों में सेक्टर कमांडर और असम राइफल्स के महानिरीक्षक के रूप में भी काम कर चुके हैं। चीन के साथ सीमा विवाद सुलझाने में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। दरअसल लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने मध्य प्रदेश के रीवा सैनिक स्कूल से शिक्षा प्राप्त की है। इसके साथ ही जनरल उपेंद्र द्विवेदी के पास रक्षा और प्रबंधन अध्ययन में एमफिल और सामरिक अध्ययन और सैन्य विज्ञान में 2 मास्टर डिग्री है। वहीं अपने 39 साल के लंबे करियर में उन्होंने कई कठिन मिशनों को सफलतापूर्वक पूरा किया है। इसके साथ ही उन्हें मिलने वाले पुरस्कार की बात करें तो उन्हें परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल समेत कई वीरता पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी के पास चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में काम करने का अनुभव है और पाकिस्तान व चीन की चुनौतियों से निपटने की पर्याप्त क्षमता है। उनका अनुभव और नेतृत्व भारतीय सेना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगा। नई सरकार के गठन के साथ ही सेना प्रमुख की घोषणा भी की गई है। उनके नेतृत्व में भारतीय सेना को एक नई दिशा और ऊर्जा मिलेगी। उनका समय, क्योंकि आप बड़े भाई के तौर पे रहे, मैं बताऊं, वो चाहे नॉर्थ ईस्ट में रहे हों या कश्मीर, लद्दाख, लेह, हमेशा उनकी सिंसियरिटी, अनुशासन बहुत अच्छा रहा। उनके जब भी मैं फील्ड में गया, कभी सेना के ऑफिसर और जवानों से बात करता था, हमेशा वो इतना पॉजिटिव बोला करते थे और सबका मानना था कि वो सेना में ज़रूर कोई सर्वोच्च स्थान हासिल करेंगे। और ये सब आर्मी वालों की भी शुभकामनाएं थीं, रीवा विंध्य प्रदेश की शुभकामनाएं थीं कि आज एक छोटे से गांव मढ़ी मुड़िला से रहने वाला आदमी रीवा का सर्वोच्च पद पर सेना के पहुंच रहा। कैसे महसूस करते हैं घर गांव परिवार के लोग, कैसा गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं? निश्चित रूप से परिवार के कल रात को 10 बजे से ही फ़ोन आ रहे हैं। यहाँ क्या अमेरिका या कोई और देश भी है, जहाँ भी कोई भी है जिसको इसकी खबर लगी है, निश्चित रूप से हमें बधाई दे रहा है। और हम तो सब विंध्य प्रदेश और रीवा को बधाई देना चाहेंगे जिसने ऐसा सपूत पैदा किया जो कि रीवा का नाम देश के स्तर पर टॉप पे ले जाएगा। सैनिक स्कूल के लिए एक गर्व का विषय है कि अब सेना अध्यक्ष यहाँ युवराज भवन से निकल कर जा रहे हैं। कितनी खुशी हो रही है और कितनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं? आज का दिन हमारे सबके लिए अत्यंत हर्ष और गर्व का विषय है कि जहाँ पे हमारे स्कूल के पूरा छात्र लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, भारतीय थल सेना के नए सेनाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए। वर्तमान में वे सेना के उप सेनाध्यक्ष के पद पर कार्यरत हैं। सैनिक स्कूल इतिहास के में यह पहला अवसर है जब भारतीय सेना के सेनाध्यक्ष, भारतीय नौसेना के सेनाध्यक्ष दोनों ही एक ही विद्यालय के और एक ही बैच के छात्र हैं। संपूर्ण सैनिक स्कूल रीवा की तरफ से और युवा कैडेट्स जो हमारे स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, इन सब की तरफ से उनको हम हार्दिक शुभकामना देते हैं। और इस उपलब्धि पर स्कूल के स्टाफ के साथ साथ सभी लोग बहुत ही उत्साहित हैं
और यही चीज़ हमारे नए छात्रों को प्रेरणा देती है, उन्हें दिशा देती है, उन्हें किस जगह और कहाँ तक वो जा सकते हैं। क्या यादें जुड़ी हुई हैं यहाँ से? सैनिक स्कूल में छात्रों को भी यही संदेश देता हूँ कि सैनिक स्कूल एक श्रीहरिकोटा के समान है, जो आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, जहाँ से आपको आदित्यवन बनना है या चंद्रयान बनना है, ये कैडेट की अपनी खुद की इच्छा है। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं सबको हार्दिक बधाई देता हूँ। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम स्वाति है और आप देखते रहिए विंध्या टाइम्स।